हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल पोर। आज हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारे फर्स्ट वीडियो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं एमसीक्यू डाल चुका हूँ और ये दूसरी वीडियो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। और आपको किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपनी कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। क्योंकि कई बार टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 100% हो। तो बाकी हम अपना 100% दे रहे हैं। बाकी अगर जो भी आपको लगे कोई सा भी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास। हाँ तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज रिफर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस तैयार कैसे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जब किसी डाइपोल को रिवर्स बायस में कंडक्ट किया जाता है तब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है। पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस दिखता कैसे है, चलो हम उसकी बात करते हैं। देखो दोस्त, ये डायोड का स्ट्रक्चर है और ये फॉरवर्ड बेस में तैयार है। अगर इसी डायोड को अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव ना करके नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव इधर ना करके पॉजिटिव कर देते हैं तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। और जब कोई चीज़ रिवर्स बायस में होती है तो उसमें क्या तैयार होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज रिफर्ड एज। तो इसे हम क्या कैसे कहते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है, कहने मतलब जब डायोड को रिवर्स बायस में कंडक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तैयार क्या होता है, रिवर्स पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पीएन पोटेंशियल। जी इनमें से कुछ नहीं तैयार होता है। ए आपका ऑप्शन नहीं है, सी आपका ऑप्शन नहीं है, डी आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसे हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। बैरियर मतलब किसी चीज़ को प्रतिरोध लगा दिया हो। जैसे कि नॉर्मल बैरियर का आपने देखा होगा, एक बैरियर मतलब किसी चीज़ को रोकना। तो इधर जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होते हैं, इधर के होल्स इधर मूवमेंट होता है। तब एनोड तो कैथोड की ओर से करंट प्रवाह होता है और डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करना चालू कर देता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर है बी, पोटेंशियल बैरियर। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इस लाइन को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, जो पी और एन के बीच में होता है और करंट को फ्लो मतलब रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करने देता, उसमें पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए जर्मेनियम डायोड इज कनेक्ट इन फॉरवर्ड बायस मोर वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी। तो आपको ये शायद क्वेश्चन पहली वीडियो में भी था और ये दूसरी वीडियो में भी क्वेश्चन है। तो मेरा मकसद यही था कि आप मेरे बोलने से पहले आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया करो। उससे क्या होगा, आप तेज़ होगे, आप अपने आप को देखो कि हम कितने तेज़ हैं, अपने आप को पहचानो। हम कमज़ोर हैं तो और आगे पढ़ाई करनी है। तो इसका जो आंसर है आपको तो पता ही होगा, 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्नल डायोड। सबसे पहले ए और डी दो डायोड का ऑप्शन नहीं है। आते हैं सी और बी पर। सी IN4007 ये रेक्टिफायर डायोड होता है, मतलब पीएन डायोड होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। OA79, दूसरा क्या है OA79। तो आंसर OA79 है, आंसर इज बी, तीसरे का आंसर है बी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, हमारे इस स्लाइड में 4 क्वेश्चन हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप किसी से टाई अप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछिए ये क्वेश्चन बार बार। व्हेन डायोड इज टेस्टेड विथ ओम मीटर,
इट इंडिकेट लो रेजिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन द कैंडिडेट द कंडीशन ऑफ ए डायोड। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हेन डायोड इज टेस्टेड विथ ओम मीटर इंडिकेट लो रेजिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन द कंडक्शन ऑफ ए डायोड। अगर दोनों जो आपका एनोड, अगर हम दोनों तरह से, जैसे कि अभी मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये मीटर है। अगर मीटर की प्रोब लेते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम डायोड को एनोड की तरफ, प्लस को एनोड की तरफ और माइनस, मतलब कहने का मतलब है हम पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो डायोड को क्या दिखाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोथ साइड, सेम क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ साइड अगर लो होगा तो फिर डायोड क्या होगा, अगर बोथ साइड लो होगा तो डायोड शॉर्ट होगा, मतलब ओपन नहीं होगा। नॉर्मल तो होगा ही नहीं, 100% नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों साइड इंडिकेट लो दिखा रहा है। तो क्या होगा, हमारा चौथे का आंसर है ए। अब आते हैं पांचवें पे। व्हेन ए डायोड इज टेस्टेड विथ ओम मीटर इंडिकेट हाई रेजिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन था कि लो रेजिस्टेंस दिखा रहा था बोथ साइड, अब ये क्या कह रहा है कि बोथ साइड हाई रेजिस्टेंस है, मतलब अगर आप इसको चाहे ऐसे कनेक्ट कर रहे हो और चाहे इसको रिवर्स में, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तब भी क्या दिखाएगा, और दोनों साइड आप कनेक्ट करते हो तो हाई रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो डायोड क्या है, शॉर्ट है, ओपन है, या लीकेज है, या नॉर्मल है। अगर दोस्तों, अगर आपका डायोड बोथ साइड हाई दिखाता है तो वो होता है ओपन, हमेशा याद रखना वो ओपन होता है। और बोथ साइड लो दिखाता है तो वो होता है शॉर्ट। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। ए डायोड व्हेन टेस्टेड विथ ओम मीटर सो हाई रेजिस्टेंस बट लो रेजिस्टेंस व्हेन मीटर प्रोब्स रिसीव द कंडक्शन ऑफ ए डायोड। अगर ए डायोड होने व्हेन टेस्टेड ओम मीटर सो हाई रेजिस्टेंस, अगर हम जैसे कि ये वाला आप ध्यान से देखें, ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये, अगर ऐसे करने पर इसको अपोजिट है, सपोज दैट ये क्या कह रहा है, देखो सो हाई रेजिस्टेंस, अगर रिवर्स वाइस में कनेक्ट है, रिवर्स वाइस में कनेक्ट है तो क्या दिखा रहा है, ये हाई रेजिस्टेंस। बट लो रेजिस्टेंस व्हेन मीटर प्रोब, अगर मीटर की जो प्रोब है, इसे प्रोब बोलते हैं दोनों को, अगर प्रोब को चेंज कर देते हैं, मतलब कि उसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि पहले रिवर्स में कनेक्ट कर रखा था उसको फॉरवर्ड में कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को, तो क्या करते हैं उसको सही डायरेक्शन में सही कर देते हैं। तो एक तरफ तो हाई दिखाएगा और एक तरफ लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या दिखाएगा, लो। अगर पॉजिटिव को अगर उसी को उल्टा कर देंगे डायोड को, तो क्या दिखाएगा, हाई। मतलब एक तरफ अगर आपका डायोड लो दिखाता है और आपका एक तरफ हाई दिखाता है तो वो आपका डायोड सही है, मतलब पहला इसका आंसर है वो नॉर्मल है। चलते हम दोस्त अपने सातवें क्वेश्चन पे। द फंक्शन ऑफ अ डायोड कैन बी कंपेयर्ड विथ ए, मतलब इसको कंपेरिजन क्या है, मतलब कि अगर एक जैसे डायोड है वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, फ्यूज की तरह, रिले की तरह, स्विच की तरह, या इंडक्टर की तरह। देखो दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप। जी दोस्तों बताइए, एक डायोड किस तरह से काम करता है, फ्यूज की तरह, रिले की तरह, स्विच की तरह, इंडक्टर की तरह। जी एक डायोड स्विच की तरह काम करता है। मैं आगे इस चीज़ को अच्छे से बताऊंगा कि एक डायोड स्विच की तरह काम करता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा आपका आठवां क्वेश्चन। ये डीएमआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरो इन द स्मेट्रिक सिंबल ऑफ डायोड पॉइंट्स टू, ये क्या कह रहा है, डायोड बिंद का संयोजक
ऋणात्मक संकेत के तीर की इंगित करता है। जो तीर होता है उसमें वो किसको इंगित करता है? आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। द एरो इन द symmetric symbol of diode point to the n-type material which called anode। B है the n-type material which called the diode। तीसरा है the p-type material which called the anode। चौथा हमारा मतलब डी ऑप्शन है the p-type material which called cathode। दोस्त अगर ये तीर है, देखिए ये क्या है? तीर। आपका जो तीर का निशान है वो क्या कहेगा? द एरो इन द एसिमेट्रिक सिंबल ऑफ ए डाइवोड पॉइंट। ये क्या शो कर रहा है? आप अपना ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक जनरली बताने के लिए अपनी तरफ से आंसर ऐड किया है, जल्दी आप समझ जाओगे। नॉर्मली द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग एनोड टू कैथोड। जो ये डायरेक्शन होता है ये एनोड से कैथोड की तरफ करंट को फ्लो करता है। तो इसका आंसर है तीसरा सी, द पी टाइप मटेरियल विच इज कॉल्ड द एनोड। ये जो आंसर है आप इससे मैच करोगे तो ये पी टाइप एनोड जो है, ये तीर का निशान है जो ये एरो क्या करता है? ये एरो है नेगेटिव। ये जो तीर का निशान है, तीर इंगित, देखा होगा आपने क्वेश्चन में, तीर इंगित करता है। तो ये क्या है? ये एनोड का काम करता है। ये डायरेक्शन दिखाता है, चाहे डायोड हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे एफईटी हो, मॉसफेट हो, और चाहे जो भी हो, वो जो उसमें डायरेक्शन है वो उसमें तीर का निशान होगा। वो क्या दिखाता है? वो करंट का फ्लो दिखाता है। तो इसमें करंट का फ्लो क्या दिखा रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ है। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 8वें का जो राइट आंसर है वो है सी। हम अपने 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, इन द फॉरवर्ड रीजन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ए डायोड अपीयर एज। विशेषताओं में अग्रामी क्षेत्र में एक डायोड प्रस्तुत होता है। अगर जो एक डायोड है, अगर वो फॉरवर्ड रीजन में है, जो फॉरवर्ड रीजन में है, तो बताइए तो वो किस तरह का काम करेगा? एन ऑफ स्विच, एन हाई स्विच, एन कैपेसिटर, एन ऑन स्विच। मैंने आपको 7वां क्वेश्चन था, मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा कि एक डायोड कैसे काम करता है, तभी मैंने आपको कहा था एक स्विच की तरह काम करता है। जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में होगा तब स्विच की तरह काम करता है। देखो कैसे काम करता है। ऐसे देखो, यहाँ पर एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है। फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं कि एक डायोड एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो स्विच का जो है सिंगल पोल सिंगल स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो का ये स्विच है एसपीएसटी का। और यहाँ पे ध्यान से देखिए एसपीएसटी, यहाँ पे एक स्विच की सिंबल दिखाया गया है। अगर ये रिवर्स बाइस में है तब तो ये ओपन है, अगर ये फॉरवर्ड बाइस में है तो ये क्लोज है। तो ये क्या करता है? करंट को फ्लो करता है, मतलब रोकता नहीं है। एज ए ऑन स्विच काम करता है फॉरवर्ड बाइस में, और एज ए रिवर्स में एज ए ऑफ स्विच काम करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से सिंबल देखेंगे तो आप बहुत समझ जाएंगे। मुझे कोई समझाने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। द डायोड दैट कैन बी यूज ऑफ हार्मोनिक जनरेशन इज। चाहे वो जनरेशन कहिए चाहे जनरेटर कहिए, जनरेट करता है। एक जो आपने देखा होगा, ऐसा कौन सा डायोड है जो हार्मोन को जनरेट करता है? हार्मोनिक जनरेटर किसे कहते हैं? बैकवर्ड डायोड, शायद पिछड़े डायोड। ऐसा कोई तो डायोड होता भी नहीं है। पहला ऑप्शन तो आप हटा दीजिए। अब आइए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड आपको पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। पीएन जंक्शन डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। अब आते हैं हम तीसरे पे, टनल डायोड। टनल डायोड हाई स्विचिंग के लिए यूज होता है। वो ईडीसी में, ईडीसी का वो है। ये जितने भी डायोड हैं, नॉर्मली मैं डायोड अभी पढ़ा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डायोड वो ईडीसी में आता है, एनालॉग में नहीं आता, इसलिए मैंने उसमें पढ़ाया नहीं अभी। और ये आपका जो आंसर है इसका वैरेक्टर डायोड है। वैरेक्टर डायोड क्या करता है? हार्मोनिक जनरेट करता है। टर्नर डायोड हाई स्पीड स्विचिंग के काम में आता है। पीएन डायोड जो होता है वो
रेक्टिफिकेशन के काम में आता है। ए कोई ऐसा कोई डायोड होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? डी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैरेक्टर डायोड दिखता कैसे है। वैरेक्टर डायोड ऐसा दिखता है, इसके आगे कैपेसिटर होता है, क्योंकि वेरिएबल डायोड, अगर कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरिएबल डायोड किसे कहते हैं, तब भी आप वैरेक्टर डायोड ही लगाना। और वैरेक्टर डायोड का ये तीनों सिंबल है, ये 3 सिंबल कहीं भी आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। पहला सिंबल भी सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है। ये तीनों सिंबल कहीं भी लिखा हो तो वैरेक्टर डायोड है। और ये आरआरबी जेई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। हाँ, तो हम अपने 11वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइट। अगर हमारा जो पीएन जंक्शन है डायोड का, अगर वो रिवर्स बाइस में है, तो क्या होगा? डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा, मतलब कम होगी। इट्स ऑफर लो रेजिस्टेंस, यह कम प्रतिरोध देगा। डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, जो है डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इंक्रीज, उसकी जो गतिशील है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ेगी। मोबिलिटी जो होता है, मतलब मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह होना जल्दी जल्दी, उसे इंक्रीज होगा, नहीं वो भी नहीं होगा। अब हम इसमें से सबसे पहले 2 ऑप्शन हटा देंगे, एक तो बी और एक तो डी, बचा ए और सी। अगर रिवर्स बाइस में है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो डिप्लेशन रीजन क्या होता है? इंक्रीज होता है। अभी मैं आपको डिप्लेशन रीजन दिखाता हूँ, देखिए डिप्लीशन रीजन आप ध्यान से देखिए। अगर ये रिवर्स बाइस में है तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो ये डिप्लीशन रीजन है, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, और ये जब बढ़ जाएगा तब करंट फ्लो नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ, डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स बाइस में पीएन डायोड नहीं काम करता है। रिवर्स बाइस में सिर्फ आपका जिनर डायोड काम करता है, फोटोवोल्टेइक सेल काम करता है। ऐसे 2-3 डायोड हैं जो काम करते हैं रिवर्स बाइस में, बट नॉर्मल डायोड, जो आपको जिस हम डायोड की बात कर रहे हैं, वो रिवर्स बाइस में काम नहीं करता है। नहीं कहें सर आप तो रिवर्स बाइस में सर वो जीनर डायोड काम करता है, तो हम अभी जीनर की नहीं, इधर पीएन जंक्शन देखो, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइट, पीएन जंक्शन की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस में उसका जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी तब करंट का फ्लो रुक जाएगा, एक तरह से बांध लग जाएगा। हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। द आउटपुट वेव फॉर्म गिव द सर्किट। हाँ दोस्तों, ये आपका कौन सा सर्किट है? अब इसमें आंसर बताइए, ये है क्या? बताइए आप, क्या है ये क्लीपर है, नेगेटिव क्लीपर। अगर ये डायोड ऊपर की, देखो आप देख लो नेगेटिव पोर्शन क्या है? ऊपर है, आइडियल डायोड। तो ये डायोड अगर ऊपर की तरफ है तो ये क्या है? नेगेटिव क्लीपर है। अब नेगेटिव क्लीपर क्या होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले ये वेव फॉर्म है, इसमें आउटपुट क्या होगा आप देखिए। ए है, डी है, सी है या डी है? ए बी सी डी में आपको ऑप्शन लगा। अगर नेगेटिव क्लीपर है तो वो क्या कहते हैं, बीवी या माइनस बीवी वोल्ट, वो बेस वोल्टेज, पॉजिटिव बेस वोल्टेज या नेगेटिव बेस वोल्टेज, कौन से वेव जो है किसको क्लिप करेगा, कौन सी वेव बेस वोल्टेज को? तो वो क्या करेगा, अगर नेगेटिव क्लीपर है तो नेगेटिव वेव को कट कर देगा। नॉर्मली आउटपुट सिग्नल को कट करने के लिए नेगेटिव क्लीपर का यूज किया जाता है। और वो क्या करता है, नेगेटिव क्लीपर आउटपुट में जो नेगेटिव वेस वोल्टेज वेस होती हैं उसको क्लिप कर देता है। जैसे कि इसका आंसर है ए। आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है। बाकी मैं और दिखा देता हूँ आपको, इसका देखो। अब कहेंगे सर इसका मैं आंसर आपको, इसलिए मैंने बाकायदा आंसर लिखा। यह परिपथ नेगेटिव क्लीपर है जो धनात्मक अर्धचक्र को पूरा पास कर रहा है। देखो इसे, ये क्या कह रहे हैं, धनात्मक जो है ये अर्धचक्र को पूरा पास कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में ध्यान से देखें और मैं पढ़ रहा हूँ। यह परिपथ नेगेटिव क्लीपर परिपथ है, परिपथ मतलब सर्किट, जो धनात्मक अर्धचक्र को पूरा पास करता है एवं
नकारात्मक अर्धचक्र को वोल्टेज बेस वोल्टेज भाग को आउटपुट देता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इनपुट है, ये क्लिपर सर्किट लगा दिया हमने एक तरह से सिंबल, और देखो आउटपुट क्या किया इसने, नेगेटिव को क्लिप कर दिया, बेस वोल्टेज को क्या किया, नेगेटिव बेस वोल्ट को क्लिप कर दिया, कट कर दिया एक तरह से। तो हमेशा याद रखना ये सर्किट आ सकता है कि ये आप पहचानिए किस चीज़ का है, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव क्लिपर है ये, नेगेटिव क्लिपर याद रखना। क्लिपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें सिर्फ पहचानना होता है कि इसका वेव आउटपुट कैसा है। तो हम आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। पॉजिटिव क्लिपर सिंबल। दोस्तों ध्यान से देखना, पॉजिटिव क्लिपर नीचे की तरफ है, इसमें क्या हमने इनपुट दे दिया फुल आपका इनपुट वेव फॉर्म, और आउटपुट में क्या मिला, प्रैक्टिकल आउटपुट में हमने करके देखा तो इसमें ये मिला, इसकी पॉजिटिव जो है इसने पॉजिटिव को कट कर दिया, पॉजिटिव वेव को कट कर दिया। नेगेटिव और पॉजिटिव में ये है, नाम के साथ साथ अगर आप उसको वेव में देखोगे तो आप किसी भी पेपर में कैसा भी चित्र आ जाए आप तुरंत कर दोगे। नेगेटिव क्लिपर है तो नेगेटिव वेव को क्लिक करेगा, कट कर देगा। पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव वेव को कट कर देगा। सिंबल अगर नेगेटिव क्लिपर है तो डायोड रिवर्स उल्टा लगा हुआ होगा, ठीक है, मतलब उल्टा मतलब ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा और नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव क्लिपर है तो ध्यान से देखें, नेगेटिव को मतलब इधर रिवर्स साइड में जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव क्लिपर रिवर्स वाइज में जुड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।